हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग इंटेल 8251 के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है द इंटेल 8251 इज ए प्रोग्रामेबल कम्युनिकेशन इंटरफेस। इंटेल 8251 को क्या बोलते हैं? प्रोग्रामेबल कम्युनिकेशन इंटरफेस, PCI। आपको पूछता है जो प्रोग्रामेबल कम्युनिकेशन इंटरफेस किसको बोलते हैं, तो आपको चार ऑप्शन दे देगा। इंटेल 8251, 8253, 8255, 8259, इस तरह से ऑप्शन दे देगा। तो इंटेल 8251 क्या है? प्रोग्रामेबल कम्युनिकेशन इंटरफेस है। प्रोग्रामेबल कम्युनिकेशन इंटरफेस इज यूज फॉर सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। प्रोग्रामेबल कम्युनिकेशन इंटरफेस PCI का यूज किसके लिए किया जाता है? सीरियली डेटा के ट्रांसमिशन के लिए, फॉर सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। इट इज़ यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमिशन। इसको हम लोग यूजर्ट बोलते हैं। यूजर्ट का फुल फॉर्म क्या हो गया? यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। तो इंटेल 8251 क्या है? ये आपका यूजर्ट है, यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। यूजर्ट का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, या आपको पूछ देगा जो यूजर्ट जो है किसके लिए यूज किया जाता है, तो इंटेल 8251 के लिए। इट इज कंपेटिबल विथ 8085, 8088 एंड 8748 सिस्टम। ये जो इंटेल 8251 है वो किसके साथ सूटेबल है, किसके साथ हम लोग यूज, कौन सा माइक्रो प्रोसेसर के साथ यूज करते हैं? तो 8085, 8088 और 8748, इसके साथ जो है ये कंफर्टेबल है, इसके साथ इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द 8251 कैन बी यूज टू ट्रांसमिट रिसीव सीरियल डाटा। 8251 जो है इसका यूज किया जाता है ट्रांसमिट रिसीव सीरियल डाटा, सीरियल डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए या रिसीव करने के लिए, दोनों पर्पज से इसका यूज किया जाता है। इट एक्सेप्ट्स डाटा इन पैरेलल फॉर्मेट फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर एंड कन्वर्ट्स देम इनटू सीरियल डाटा फॉर ट्रांसमिशन। कह रहा है जो इंटेल 8251 है वो क्या करता है? डेटा को एक्सेप्ट करता है किस फॉर्मेट में? पैरेलल फॉर्मेट में एक्सेप्ट करता है। कहाँ से? माइक्रो प्रोसेसर से, और फिर उसको कन्वर्ट कर देता है सीरियल डेटा में ट्रांसमिशन के लिए। मीन्स पैरेलली एक्सेप्ट करता है, पैरेलल डाटा को, पैरेलल फॉर्मेट में डाटा को एक्सेप्ट करता है माइक्रो प्रोसेसर से, और फिर उसको कन्वर्ट कर देता है सीरियल डाटा में ट्रांसमिट करने के लिए। उसी तरह ये और भी क्या करता है? इट ऑल्सो रिसीव्स सीरियल डेटा एंड कन्वर्ट्स देम इनटू पैरेलल एंड सेंस द डेटा इन पैरेलल फॉर्मेट टू द CPU। और ये क्या करता है? ये रिसीव करता है सीरियल डेटा को और फिर कन्वर्ट कर देता है पैरेलल फॉर्म में, और सेंड कर देता है डाटा को पैरेलल फॉर्मेट में CPU के पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU को सेंड कर देता है। तो आइडर जो है ये डाटा जो है एक्सेप्ट करता है पैरेलल फॉर्मेट में भी और सीरियल फॉर्मेट में। पैरेलल में एक्सेप्ट करेगा तो फिर उसको कन्वर्ट कर देगा सीरियल में, और सीरियल में एक्सेप्ट करेगा तो फिर कन्वर्ट कर देता है पैरेलल फॉर्मेट में। इसी में अब हम लोग देखेंगे पिन डायग्राम ऑफ इंटेल 8251। पिन डायग्राम ऑफ इंटेल 8251 8251 का हम लोग पिन डायग्राम देखेंगे। तो देखिए ये इसका पिन डायग्राम है इंटेल 8251 का। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कितना पिन होता है। तो देखिए ये है आपका D0 से D7, मीन्स 8 पिन हो गया। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो टोटल कितना पिन होता है? 28 पिन होता है। किस में? 8251 में। अब देखिए ये जो है बाई डायरेक्शनल होता है, D0 टू D7। ये जो एरो है दोनों तरफ मीन्स बाई डायरेक्शनल, अंदर की तरफ एरो है मीन्स इनपुट पिन की तरह काम करेगा, और बाहर की तरफ जो एरो होगा वो आउटपुट पिन की तरह काम करेगा। ये दिखाता है बाहर की तरफ एरो आउटपुट पिन हो जाएगा, अंदर की तरफ इनपुट पिन, और ये जो है
दोनों तरफ एरो बाई डायरेक्शनल। तो ये देखिए D0 टू D7 है, CS बार, क्लॉक, रीसेट, RD बार, WR बार, C/D बार, DSR बार, DTR बार, ये आपका आउटपुट पिन है, DTR बार, CTS बार ये इनपुट है, और फिर ये RTS बार ये आउटपुट पिन है, ये TXD आउटपुट पिन है, फिर TXRDY जो है आउटपुट पिन है, फिर TXE जो है ये आपका आउटपुट पिन है, TXC बार ये आपका इनपुट पिन है, RXD ये भी इनपुट पिन है, RXRDY ये आपका आउटपुट पिन हो गया, और RXC बार ये आपका इनपुट पिन हो गया। उसी तरह ये फिर बाई डायरेक्शनल है, SINDAT/BRDT, उसके बाद VCC है और आपका ग्राउंड है। तो सभी पिन का हम लोग डिस्क्रिप्शन देखेंगे। यहाँ पे देखिए C/D बार, C मीन्स क्या हो गया, कंट्रोल, और D मीन्स डेटा। तो देखिए बार जिस पे लग गया मतलब जब वो लो रहेगा, जीरो रहेगा उसका वैल्यू, तब वो काम करेगा, क्योंकि D में बार लग गया तो जीरो का बार 1 होगा। मीन्स कंट्रोल की तरह कब काम करेगा, जब आपका 1 रहेगा, और जब जीरो रहेगा तो डेटा की तरह काम करेगा। वही कह रहा है व्हेन इट इज लो डेटा इज ट्रांसमिटेड ऑन डेटा बस। जब ये लो रहेगा तब जो है डेटा जो है ट्रांसमिट होगा डेटा बस पे, क्योंकि यहाँ पे बार लगा हुआ है। तो जब ये लो रहेगा तो क्या होगा, डेटा ट्रांसमिट होगा डेटा बस पे। व्हेन इट इज हाई, जब ये हाई रहेगा, कंट्रोल सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड ऑन द डेटा बस। जब ये हाई रहेगा तो कंट्रोल सिग्नल ट्रांसमिट होगा डेटा बस पे, और जब ये लो रहेगा तो तब डेटा ट्रांसमिट होगा डेटा बस पे। लो रहेगा तो डेटा ट्रांसमिट होगा, और हाई रहेगा तो कंट्रोल सिग्नल ट्रांसमिट होगा डेटा बस पे। उसके बाद है RD बार, RD बार मीन्स रीड। तो देखिए बार लग गया मतलब जब लो रहेगा तब ये काम करेगा। व्हेन इट इज लो, जब ये लो रहेगा, द CPU रीड्स डेटा फ्रॉम इंटेल 8251। कह रहा है जब ये लो रहेगा, रीड जो है, रीड आपका पिन जो है जब लो रहेगा तब क्या करेगा, CPU डेटा को रीड करेगा, कहाँ से, इंटेल 8251 के से। नेक्स्ट है WR बार, ये क्या हो गया, राइट। व्हेन इट इज लो द CPU राइट्स डेटा इनटू इंटेल 8251। जब ये लो रहेगा, यहाँ भी बार लगा हुआ है, तो जब लो रहेगा तो CPU क्या करेगा, राइट करेगा डाटा को इंटेल 8251 में। उसके बाद है DSR बार, ये क्या हो गया, DSR क्या हो गया, डेटा सेट रेडी। उसके बाद है DTR बार, DTR का फुल फॉर्म क्या हो गया, डेटा टर्मिनल रेडी। उसके बाद है RTS बार, रिक्वेस्ट टू सेंड, RTS मीन्स रिक्वेस्ट टू सेंड। उसके बाद है CTS बार, क्लियर टू सेंड। तो CTS बार देखिए, व्हेन ए लो ऑन दिस पिन इनेबल्स 8251 टू ट्रांसमिट सीरियल डाटा। जब CTS बार लो रहेगा, जब CTS क्लियर टू सेंड जो है पिन लो रहेगा, तब क्या करेगा, तब 8251 को ये इनेबल करेगा, ये पिन टू ट्रांसमिट सीरियल डाटा, सीरियल डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए इनेबल कर देगा। TXC बार, ट्रांसमीटर क्लॉक, इट गवर्न्स द रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। ये जो है डेटा किस रेट से ट्रांसमिट करता है उसको ये देखरेख करता है। नेक्स्ट है TXC ट्रांसमीटर इम्प्टी, क्या हो गया इसका फुल फॉर्म, ट्रांसमीटर इम्प्टी। TXC गोज हाई व्हेन 8251 हैज नो कैरेक्टर्स टू ट्रांसमिट। जब 8251 के पास कोई भी कैरेक्टर नहीं बचा रहेगा ट्रांसमिट करने के लिए, तब TXC क्या रहेगा, ये हाई रहेगा। TXC क्या रहेगा, हाई रहेगा। उसके बाद देखिए और जो पिन है TXRDY, ट्रांसमीटर रेडी। उसके बाद RXRDY, रिसीवर रेडी। RXD, लाइन फॉर रिसीविंग डाटा। RXD का यूज किया जाता है रिसीविंग, लाइन फॉर रिसीविंग डाटा, रिसीविंग डाटा को लाइन करने के लिए। TXC, लाइन फॉर सीरियल डेटा ट्रांसमिशन, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के लिए इसका यूज किया जाता है। RXC, रिसीवर क्लॉक, इट गवर्न्स द रेट एट विच कैरेक्टर्स आर रिसीव्ड। ये जो है
इट गवर्न्स द रेट एट विच कैरेक्टर्स आर रिसीव, जिस रेट से कैरेक्टर जो है रिसीव्ड किया जाता है उसको क्या करता है, ये गवर्न करता है, देखरेख करता है। तो ये आपका इंटेल 8251 था। इंटेल 8251 का हम लोग बेसिक और पिन डायग्राम देखे इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।